Hello everyone, myself Sandeepan Chauhan. I welcomes you all in Envira Online School. लास्ट वीडियोस में हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसके पार्ट 1 और पार्ट 2 आए थे और उसके अंदर हमने पॉलिनोमियल्स का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 2 है, उसकी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे, जो कि पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं लिख देता हूं एक्सरसाइज 2.1। ये 9th क्लास के एक्सरसाइज 2.1 है। सो एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है, क्वेश्चन 1, फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, विच ऑफ द following expressions are polynomials in one variable and which are not state reasons। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का। Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons। कि ये जो एक्सप्रेशंस दे रखे हैं इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल के अंदर पॉलिनोमियल है, और विच आर नॉट, कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। सो स्टेट रीजन। तो हमने जो पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, पॉलिनोमियल होने की क्या कंडीशंस होती है, ये सब हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियोस में पढ़ रखा है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अपन को बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले तो अपन को वन वेरिएबल देखना है कि इसमें वन वेरिएबल है कि नहीं है। तो अपन को दिख रहा है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। इसमें कितने वेरिएबल है? एक ही वेरिएबल है। कौन सा? x। एक ही वेरिएबल है तो ये वन वेरिएबल है। अब अपन को पता करना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए अपन ने दो कंडीशंस पढ़ी थी कि कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। इफ अगर किसी भी पॉलिनोमियल की पावर नेगेटिव में होती है तो वो एक तो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, और किसी भी पॉलिनोमियल की पावर अगर फ्रैक्शन में होती है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। तो इसमें देखो किसी भी वेरिएबल की पावर आपको नेगेटिव में नहीं दिख रही है। इसकी पावर x की 2 है, इस x की पावर 1 है, और यहाँ 7 तो अलोन है। इसके वेरिएबल की पावर क्या हो जाएगी? 0। तो इसमें किसी भी वेरिएबल की पावर ना तो नेगेटिव है और ना ही किसी वेरिएबल की पावर क्या है? इनफ्रैक्शन है। तो ये एक पॉलिनोमियल होगा। तो इसका सिंपल सा लिखना है, दिस इज अ पॉलिनोमियल। अब जैसे क्वेश्चन में अपन को ये भी बोल रखा है कि स्टेट रीजंस, तो इसका रीजन लिख लेना, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल्स आर इन होल नंबर। क्या लिखा मैंने कि दिस इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल्स इज इन
होल नंबर्स। इसके जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर होल नंबर में है। अगर नेगेटिव होती या फ्रैक्शन में होती तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होता। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड इसका है y स्क्वायर प्लस √2। ये सेकंड क्वेश्चन है। तो इसका अपन को बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो इसमें देखो, ये एक, इसमें y की पावर 2 है एंड ये है √2, सो ये एक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि किसी की भी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। यहां पे वेरिएबल सिर्फ y है और y की पावर 2 है जो कि एक होल नंबर है। तो यहां पे वेरिएबल की पावर ना तो नेगेटिव में है और ना ही फ्रैक्शन में है। इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल होगा। तो इसका रीजन लिख लेंगे, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अच्छा, यहां भी पूछा है कि वन वेरिएबल में है कि नहीं है। तो वेरिएबल इस क्वेश्चन में कितने हैं? एक ही वेरिएबल है y। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और रीजन लिख लो, रीजन सेम है, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल्स आर इन होल नंबर। बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज इन होल नंबर। ठीक है, थर्ड जो इसका क्वेश्चन है, थर्ड देखते हैं। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन इसका बोलता है 3√t प्लस t√2। ये इसका थर्ड क्वेश्चन है। अब यहां पे देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में देखो 3√t है प्लस t√2 है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3। अब जिसकी पावर अंडर रूट में होती है, जिसकी पावर अंडर रूट में होती है तो उसको अपन पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी टर्म अगर अंडर रूट में होती है लाइक दैट अंडर√2, अंडर√3, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर हाफ, 3 की पावर हाफ। तो जो भी जहां भी अंडर रूट होता है तो उसकी पावर क्या होती है? हाफ होती है। ठीक है, तो यहां ये टर्म अंडर रूट में है, अंडर√t, तो इसकी पावर क्या होगी? हाफ। इसको लिख दो t की पावर हाफ। अंडर रूट जहां भी होता है इसकी पावर हाफ होती है, प्लस t√2। यहां पे अपन ने √2 की पावर हाफ नहीं रखी, क्यों? क्योंकि अपन को सिर्फ वेरिएबल की पावर से मतलब है। ठीक है, वेरिएबल की पावर से अपन को डिनोट करना है कि ये क्या है। सो यहां पे 3, ये t है, t वेरिएबल की पावर क्या है? 1/2, यानी फ्रैक्शन में है। वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहां तो ये यहां है, इस t की पावर क्या है? t की पावर तो 1 है, लेकिन यहां पे t की पावर हाफ हो रही है। इसका मतलब ये क्या है? एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसके नीचे लिख लेंगे, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल। रीजन क्या लिखेंगे इसमें? बिकॉज पावर ऑफ t, पावर ऑफ t, ये यहां पे t है, t इज इन फ्रैक्शन। जो t की पावर है वो फ्रैक्शन में आ जा रही है, इसका मतलब क्या? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसका अपन नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ, जो बुक के अंदर फोर्थ क्वेश्चन है वो दे रखा है, y प्लस 2/y। क्या सही लिखा? y प्लस 2/y। तो इसका देखो क्या सॉल्यूशन होगा।
y को अपन y लिख देंगे प्लस 2/y। अब देखो, जब कोई भी टर्म अपॉन में होती है, ठीक है, ये y क्या है, अपॉन में है। अब इस y को अगर कोई भी टर्म अपॉन में होती है उसको अपन ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। अगर कोई भी टर्म डिनोमिनेटर में होती है उसको नॉमिनेटर में ले जाते हैं तो उसकी जो पावर होती है वो नेगेटिव हो जाती है। ये जो फर्स्ट चैप्टर है इंटीजर, उसमें हमने पढ़ा था। तो इसको क्या लिखेंगे, y प्लस 2 को तो 2 ही लिख देंगे। अगर मैं इस नीचे वाले y को ऊपर लेना चाहूं, ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर का y है इसको मैं नॉमिनेटर में लेना चाहूं, तो मुझे क्या करना होगा कि इसकी जो पावर है अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देनी है और पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देनी। तो यहाँ पे y की पावर क्या है, y की पावर 1 है। कौन सी वाली, पॉजिटिव की। तो जब इसको ऊपर ले लेंगे तो इसकी पावर हो जाएगी y की पावर नेगेटिव, यानी -1। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, y का 1 प्लस 2, और ये अपॉन में जो y है इसको मैं अगर ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी पावर नेगेटिव में हो जाएगी। सो ये इसका क्या रीजन लिखेंगे, यह है एक पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। व्हाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज पावर ऑफ y इज इन नेगेटिव, ठीक है। तो इसका रीजन लिखेंगे, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन one variable because power of y is in नेगेटिव। जो y की पावर है वो नेगेटिव में है। यहाँ पे y की पावर 1 है लेकिन यहाँ पे 2y की पावर क्या है, नेगेटिव में। अब एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि इस y को अपन जो इसके अपॉन में है इसको अपन ने ऊपर क्यों लिया। वो इसलिए लिया क्योंकि अपन ने जो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी है सिंपल में, क्या पढ़ी है कि एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट कुछ नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट 1 होगा। 1 को अगर y से मल्टीप्लाई किया तो ये एक टर्म हो गई, और यहाँ पे एक कांस्टेंट 2 है तो इसको भी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका वेरिएबल जो अपॉन में है उसको मल्टीप्लाई में लाना पड़ेगा। इसके लिए अपन ने ये नीचे का जो y है डिनोमिनेटर का उसको ऊपर लेके गए, और जब ऊपर लेके गए तो ये हमारा पॉलिनोमियल तो बन गया, ये टर्म तो बन गई पॉलिनोमियल की, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं होगा बिकॉज इसकी पावर नेगेटिव है। लास्ट जो इसका 5th क्वेश्चन है ये है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3, x की पावर 10 प्लस y टू पावर 3 प्लस t की पावर 50। ये t है, ठीक है। तो लास्ट में अपन को ये दे रखा है x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50। अब देखो पूछा है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अब देखो अपन ने क्या करा था, अपन ने कहा था कि अगर किसी की पावर नेगेटिव होती है तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं होता है, या फिर अगर वेरिएबल्स की पावर फ्रैक्शन में होती है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। बट यहाँ पे ना तो कोई पावर फ्रैक्शन में है और ना ही कोई पावर नेगेटिव में। x की पावर 10 है जो होल नंबर है, y की पावर 3 है वो भी होल नंबर में है, एंड t की पावर क्या है 50, ये भी क्या है, होल नंबर में है। बट फिर भी ये पॉलिनोमियल होगा, बट हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ठीक है, वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल होना चाहिए। यहाँ पे अपने पास वेरिएबल कितने आ रहे हैं, 3 वेरिएबल आ रहे हैं, x, y एंड t। सो ये एक पॉलिनोमियल होगा, बट दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सो इसके नीचे क्या लिखेंगे, दिस इज a polynomial, this is a polynomial, polynomial तो है ये, but not a polynomial in one variable,
पॉलिनोमियल तो है बट नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्यों? क्योंकि यहां मोर देन वन वेरिएबल है। तो इसके नीचे लिख देंगे सो बिकॉज, रीजन लिखना है ना तो रीजन लिख देंगे, बिकॉज देयर इज मोर देन वन वेरिएबल। क्या है? मोर देन वन वेरिएबल है। तो ये हमारी जो एक्सरसाइज 2.1 थी उसका फर्स्ट क्वेश्चन पूरा सॉल्व है। इसके 5 क्वेश्चंस थे, पांचों अपन ने सॉल्व करके लिख लिए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। जो 2.1 एक्सरसाइज है उसका सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है? सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर in each of the following. Write the coefficient of x square in each of the following. Each of the following में ये बोल रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो लिखना है अपन को इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो फॉलोइंग्स दे रखे हैं इसके अंदर एक्स स्क्वायर का अपन को कोफिशिएंट फाइंड करना है। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे लिखेंगे ये देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, ये अपन को फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब अपन को फाइंड करना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर जो वेरिएबल है उसके मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट है। कोफिशिएंट का मतलब क्या? कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट है वही होगा उसका कोफिशिएंट। तो ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट कौन सा है? जो अपन ने कांस्टेंट पढ़ा था वही इसका कोफिशिएंट है। तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है? आपको यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या होगा? 1। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है? 1। इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। तो यहां हम लिख देंगे द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो वाला कांस्टेंट है वही इसका क्या होगा? कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 1 है तो इसका कोफिशिएंट 1 हो गया। सिंपल से वन लाइनर क्वेश्चन है। सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, सॉरी ये दे रखा है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल सा इसका सोल्यूशन है। एक्स स्क्वायर कहां पे है? यहां पे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है? यहाँ भी एक्स स्क्वायर का कोई कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब इसके मल्टीप्लाई में क्या है? 1। ठीक है, मल्टीप्लाई में 1 है लेकिन अपन को दिख नहीं रहा है क्योंकि किसी भी नंबर को, किसी भी वेरिएबल को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम वेरिएबल ही आएगा। बट यहाँ पे ये चीज है कि यहाँ तो एक्स स्क्वायर के सामने प्लस था, यहाँ एक्स स्क्वायर से पहले माइनस है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? माइनस का 1 होगा। ये साइन भी साथ में लेना कंपलसरी है। तो इसका मतलब हम यहां लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। ठीक है, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है? -1 है एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या हो जाएगा? -1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? प्लस का 1। थर्ड क्वेश्चन के चलते हैं।
थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें बुक में वेरी इजी क्वेश्चन है, पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। पूछा है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। सिंपल सा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, इसके मल्टीप्लाई में क्या है पाई बाई 2, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा पाई बाई 2। सिंपल सा सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है पाई बाई 2, तो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा पाई बाई 2। द कोएफिशिएंट ऑफ x square is पाई बाई 2। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है पाई बाई 2। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है अंडर रूट 2x माइनस 1। अच्छा, अब यहां देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन अपन को दे दिया कि अंडर रूट 2x प्लस 1, ठीक है, और यहां पे अपन को बोला है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है। किसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है x स्क्वायर का। बट यहाँ पे क्वेश्चन में x स्क्वायर तो है ही नहीं, x स्क्वायर की टर्म तो है ही नहीं। इसका मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा 0। कैसे होगा, सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूं इसका। मान लेते हैं अपन कि ये अंडर रूट 2x माइनस 1 है और यहाँ पे x स्क्वायर है। कैसे है x स्क्वायर प्लस 0x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर की टर्म तो है पर किस फॉर्म में है प्लस 0x स्क्वायर। तो इसको जब 0 से x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यही अपनी टर्म वापस आ जाएगी, ठीक है। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो इसको लिख देंगे द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है यहाँ पे, तो इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 का सेकंड क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चंस वन लाइनर है, ठीक है, जो इंट्रोडक्शन था उसी में से क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, बेसिक से क्वेश्चन से। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा बुक के अंदर थर्ड क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, गिव एन एग्जांपल। क्वेश्चन थर्ड ये बोल रहा है गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। गिव एन एग्जांपल each of a binomial degree 35, each of a binomial degree 35 and a monomial of degree 100 and a monomial of डिग्री 100। ये अपना बुक के अंदर का थर्ड क्वेश्चन है। रीड कर लेता हूं, ये क्या बोल रहा है, गिव एन एग्जांपल, एक एग्जांपल देना अपन को, ईच ऑफ अ बाइनोमियल, ईच ऑफ दोनों का, फर्स्ट कौन सा बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, डिग्री 35 का एक बाइनोमियल का एग्जांपल देना है, ठीक है, एंड अ मोनोमियल, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, डिग्री 100 का अपन को एक मोनोमियल बताना है। तो मैंने आपको सबसे पहले जब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स बताए थे तब समझाया था कि बाइनोमियल क्या होते हैं और मोनोमियल क्या होते हैं। तो सिंपल से एक वापस बता देता हूं, बाइनोमियल वो होते हैं जिसके अंदर टू टर्म्स होती है। बाइनोमियल्स वो होते हैं जिनके अंदर, जिस पॉलिनोमियल के अंदर टू टर्म्स होती है, ठीक है। यहां एक इंडिकेशन लिख ही देता हूं, बाइनोमियल, a polynomial have two terms, polynomial have two terms। और मोनोमियल क्या होता है,
मोनोमियल होता है अ पॉलिनोमियल हैव वन टर्म। ठीक है, बाइनोमियल मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स होती है, एंड मोनोमियल मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल अ पॉलिनोमियल हैव वन टर्म जिसके अंदर वन टर्म होती है। तो अपन सिंपल सा लिख लेंगे कि बाइनोमियल लिखना अपन को डिग्री 35 का। डिग्री 35 मींस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए 35। तो लिख लो फर्स्ट का, कुछ भी लिख लो अपने मन से। अपन लिख लेंगे 3y की पावर 35 माइनस 16। ठीक है, ये अपन ने एक बाइनोमियल लिख लिया 35 डिग्री का। बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स, इसमें दो टर्म्स है 3y की पावर 35, ये एक टर्म है, और दूसरी टर्म है माइनस का 16, दो टर्म्स हो गई। ठीक है, और इसकी डिग्री क्या है 35। डिग्री इसकी 35 कैसे होगी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, 16 के आगे तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, और वेरिएबल यहाँ पे है y, तो y की हाईएस्ट पावर क्या है 35। इट मींस ये फर्स्ट का आंसर हो गया, वन लाइनर। सेकेंड अपन को बोल रहा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल क्या होता है जिसमें एक टर्म होती है, जिसमें वन टर्म होती है, सिंगल टर्म। तो कोई भी सिंगल टर्म लिख लो, जैसे मैं सिंगल टर्म लिख ले रहा हूं 2x की पावर 100। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, ये सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म मतलब मोनोमियल। डिग्री क्या हो गई वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो वेरिएबल की पावर अपने 100 ले ली, इसका मतलब ये क्या हो गया एक मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। और अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कांस्टेंट और अपन ने वेरिएबल और कांस्टेंट को क्या करा है मल्टीप्लाई करा है। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फर्स्ट में तो अपन ने ये बाइनोमियल लिख लिया, सेकंड में मोनोमियल लिख लिया। कुछ भी लिख सकते हैं, कितने भी बन सकते हैं, कितने भी टाइप के आप मोनोमियल बना सकते हो, कितने भी टाइप के बाइनोमियल बना सकते हो, पावर 35 के और पावर 100 के। तो ये अपना क्वेश्चन सेकंड और थर्ड हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ, जो हमारी बुक है उसका क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। क्या बोल रहा है, राइट द डिग्री ऑफ each of the following polynomials। जो ये पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं इनकी अपन को क्या फाइंड करनी है डिग्री। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जो पॉलिनोमियल्स अपन को दे रखे होंगे उनकी डिग्री फाइंड करनी है। तो इसमें सबसे पहला जो बुक के अंदर क्वेश्चन दे रखा है वो है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। अच्छा, एक और बात है कि कुछ लोग सोचते होंगे कि किन जिसका सिलेबस चेंज है और क्वेश्चन जिन बुक में चेंज है तो उनके लिए भी एग्जाम्पल तो सेम है, मेथड तो सेम है। ठीक है, तो समझने के लिए क्वेश्चन भले कोई भी हो, क्वेश्चन चेंज हो, लेकिन वो ये क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं क्योंकि मेथड तो सेम है। ठीक है, कंसेप्ट सबका सेम है। तो ये एक एग्जांपल की तरह वो लोग भी पढ़ सकते हैं जिनका सिलेबस चेंज है और जिनके पास अलग क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है, इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं। क्या बोल रहा है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। इसका अपन को क्या फाइंड करने को बोला है, डिग्री फाइंड करने को बोला है। तो सिंपली मैंने बोला था जहां वेरिएबल की पावर हाईएस्ट होती है वो होती है डिग्री। तो ये देखो, यहां पे देखो सबसे पहला जो वेरिएबल है x क्यूब, तो x की पावर कितनी है 3। यहाँ पे x स्क्वायर, x की पावर कितनी है 2, और यहाँ पे x की पावर कितनी है 1। तो यहाँ देखो नीचे लिख देना 3, 2 एंड 1। तो हाईएस्ट पावर कहाँ है x की, हाईएस्ट पावर यहाँ है जो है 3। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है,
वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वही उसकी डिग्री होगी। सेकंड देखो, सेकंड बोल रहा है 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी अपन को डिग्री बतानी है, इसकी डिग्री क्या होगी 4 माइनस वाई स्क्वायर की। तो देखो 4 का तो कोई वेरिएबल है नहीं, ठीक है, 4 के मल्टीप्लाई में कोई वेरिएबल है नहीं, और माइनस वाई स्क्वायर, वाई एक वेरिएबल है, तो वाई की पावर क्या है 2। इसका मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो डिग्री हो जाएगी इसकी 2। सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो दे रखा है वो है 5t माइनस रूट 7, 5t माइनस रूट 7। सिंपल सा इसकी डिग्री फाइंड करनी है अपन को, ठीक है। तो 5 के मल्टीप्लाई में वेरिएबल क्या है t है, तो t की पावर क्या है 1, t की पावर क्या है 1 है, और यहाँ है अंडर रूट 7। तो ये अंडर रूट 7 पूरा एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब कांस्टेंट है, इसके मल्टीप्लाई में कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी 1 होगी, क्योंकि t की पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री इज इक्वल टू 1। सिंपल सा क्वेश्चन था। और फोर्थ क्वेश्चन, इसका फोर्थ दे रखा है ओनली 3, ओनली 3 दे रखा है। अब देखो, अब मेरी बात सुनो, इसका सॉल्यूशन अब 3 है, अब अपने पास कोई वेरिएबल ही नहीं है। जहां अपन डिग्री पढ़ते हैं तो डिग्री में अपन बोलते हैं कि अगर जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की वो उसकी डिग्री होती है, तो जब अपने पास वेरिएबल ही नहीं है तो उसकी डिग्री क्या होगी 0। अब इसको ऐसे समझो कि यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है अपने पास, तो इसकी पावर होगी 0, तो डिग्री क्या हो जाएगी 0। अब इसको ऐसे समझो तो भी ठीक है, या इसको थोड़ा समझने के लिए हिसाब से समझो तो भी हो सकता है कि 3 के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है। तो मैंने क्या बताया, जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता उसके मल्टीप्लाई में वेरिएबल छुपा हुआ होता है। क्या होता है x की पावर 0, यानी इसकी मल्टीप्लाई में क्या वेरिएबल है x की पावर 0 लिख लो, y की पावर 0, z की पावर 0, कुछ भी जिसकी पावर 0, क्योंकि जब इसकी पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1, और 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या हो जाएगा 1। तो इसके मल्टीप्लाई में जो वेरिएबल आएगा वो ऐसा वेरिएबल आएगा जिसकी पावर 0 है, उसी से उसकी वैल्यू 1 होगी। तो अपन ने x की पावर 0 ले लिया, तो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो गई 0। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर वेरिएबल ही नहीं है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी 0। तो अपने हिसाब से समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 2.1 का। तो बुक का जो क्वेश्चन 5 है वो मैं लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन 5 बोल रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लासिफाई द following as linear, quadratic and cubic polynomial। ठीक है। जो फिफ्थ क्वेश्चन है अपना वो बोल रहा क्या है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जब हम पॉलिनोमियल्स को अकॉर्डिंग टू डिग्री डिवाइड करते हैं तो
जिसकी डिग्री 1 होती है उसको पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, और जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये अपन ने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में पढ़ लिया था। ठीक है, तो देखते हैं अपन। फर्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें देखो, इस पॉलिनोमियल में अपने पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, जो इसकी डिग्री क्या है। तो देखो यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर क्या है 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई 2। इट मींस इसकी डिग्री क्या हो गई, डिग्री इज इक्वल टू 2। इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो गई 2। बट अपन को फाइंड करना है कि ये लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक है, क्यूबिक में से कौन सा है। तो जिस एक्सप्रेशन की डिग्री 2 हो गई तो उस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे अपन, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सिंपल सा है। सेकेंड इसको देखते हैं। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है वो है x माइनस एक्स क्यूब, x माइनस एक्स क्यूब। इसमें देखो सॉल्यूशन, इसमें देखो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी एक्सप्रेशन की, जो हाईएस्ट पावर है, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है। तो x की हाईएस्ट, x की पावर क्या हो जाएगी 1, और यहाँ पे x की पावर क्या है 3। तो इसमें पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 3। क्यों, क्योंकि x की जो हाईएस्ट पावर है, x की हाईएस्ट पावर क्या है 3। सो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो जाएगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिंपल सा है, इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अच्छा ये देखो, फर्स्ट और सेकंड में एक और चीज बता देता हूं। अपन ने पॉलिनोमियल्स को दो बेसिस पे डिवाइड करा था। फर्स्ट जो हमारा बेसिस था वो था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, एंड सेकंड जो हमारा बेसिस था वो था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे देखो, अगर अपन डिग्री के बेसिस पे करते हैं तो इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री क्या है 3। तो इन दोनों के नाम चेंज हो जाते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है और ये हो जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर अपन को बोलते हैं कि अपन को नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे इनका नाम बताना है, तो इसमें भी 2 टर्म्स है और इसमें भी क्या है 2 टर्म्स है। तो ये भी क्या होता, अगर बाइनोमियल होता, 2 टर्म्स होती है उसको बाइनोमियल बोला जाता है। तो ये भी एक बाइनोमियल होता और ये भी क्या होता है, एक बाइनोमियल। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से इनके नाम सेम हो सकते हैं, बट डिग्री के हिसाब से इनके नाम डिफरेंट हो सकते हैं। तो अपन को जो क्वेश्चन में पूछा है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक अकॉर्डिंग टू डिग्री होता है। ठीक है, थर्ड वाला जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, इसमें देखो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y की पावर क्या है 1 और यहाँ पे y की पावर क्या है 2, और 4 का तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो y की हाईएस्ट पावर क्या हो गई 2, तो यहाँ पे डिग्री हो जाएगी 2, एंड जहां पे डिग्री 2 हो जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिंपल सा, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ की तरफ। फोर्थ जो हमारा दे रखा है वो है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स।
ठीक है, क्या दे रखा है 4 1 प्लस एक्स, यहाँ कोई फोन नहीं है, ठीक है ना, 1 प्लस एक्स एक्सप्रेशन है। तो ये देखो यहाँ पे 1 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 का तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल है x की हाईएस्ट पावर क्या है 1। सो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 1। हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की है वही डिग्री होती है, तो x की पावर हाईएस्ट है 1, तो डिग्री हो जाएगी 1। सो जिसकी पावर 1 है उसको अपन क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। सो ये क्या हो जाएगा, एक लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमारा फिफ्थ है। फिफ्थ में अपना दे रखा है 3t 3t दे रखा है। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या, एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है, अपन को उससे कोई मतलब नहीं है। अपन को किससे मतलब है कि अपने डिग्री क्या है, और डिग्री फाइंड करने के लिए वेरिएबल की अपन को हाईएस्ट पावर फाइंड करनी है। तो यहाँ पे अपना वेरिएबल है t की पावर क्या है 1, एक ही है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1, डिग्री 1 हो जाएगी। और जब इसकी डिग्री 1 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। सिंपल से वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट जो सिक्स्थ क्वेश्चन दे रखा है वो है r², ठीक है। अब देखो इसमें कांस्टेंट है ही नहीं, कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्ट वेरिएबल दे रखा है, अपन को मतलब भी वेरिएबल से ही है, अपन को तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल की पावर क्या है 2, इसका मतलब डिग्री क्या हो जाएगी 2, इसकी डिग्री हो जाएगी 2। और जहां पे डिग्री 2 हो जाती है उसका नाम अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था तब भी बताया था, और अभी भी एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं कि जहां डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक बोला जाता है। जनरली क्वाड्रेटिक जो है 4 टर्म्स के लिए यूज में लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे 2 के लिए क्वाड्रेटिक यूज हो रहा है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सो अपना जो 7th क्वेश्चन है, 7th एंड लास्ट है, इस एक्सरसाइज का ही लास्ट क्वेश्चन है, वो है 7x³। ये भी एक नॉर्मल टर्म है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो कांस्टेंट है 7 और वेरिएबल क्या है x, तो x की पावर क्या है 3, तो यहां इसकी डिग्री हो जाएगी, डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। और जहां डिग्री 3 हो जाएगी उसको अपन क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 होती है तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जहां पे डिग्री 3 हो गई उसको क्या बोल देते हैं अपन, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये तो अपना हो गया 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5, उसके 7 पार्ट्स थे, अपन ने 7 के 7 कर लिए, ठीक है। एक मैं एग्जांपल करवा देता हूं, यहाँ जगह खाली बची है इसके लिए, ठीक है। मन से एक क्वेश्चन करा देते हैं, बुक में तो 7 क्वेश्चन थे, एक मन से करा देते हैं एग्जांपल के लिए। क्या कराएंगे, 3x की पावर 3 प्लस 2x² प्लस x प्लस 3, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया, 3x की पावर क्यूब प्लस 2x की पावर स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 3, ठीक है। बुक में तो सारे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन दे रखे हैं, थोड़ा टफ क्वेश्चन भी कर लो। तो इसका सॉल्यूशन लिखना है, इसको अपन को क्या फाइंड करना है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में x की पावर क्या है 3,
सेकेंड टर्म में x की पावर क्या है 2, थर्ड टर्म में x की पावर क्या है 1, ठीक है। तो x की हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, ये वाली जो फर्स्ट टर्म में है, ठीक है। फर्स्ट टर्म में x की पावर हाईएस्ट हो जाएगी, वो क्या है x की पावर 3। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री इज इक्वल टू 3, जो x की हाईएस्ट पावर है। सो जहां पे x डिग्री पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, उसको अपन क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये क्या हो जाएगा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। मन से करा दिया एक क्वेश्चन एग्जांपल का, ठीक है। तो इस हिसाब से ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 आज कंप्लीट होती है। 5 क्वेश्चंस थे, इसके 5 करा दिए, ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 के। तो ये एक्सरसाइज 2.1 आज कंप्लीट होती है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूले, ठीक है, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।